इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान का एक बयान जो है वो दिल्ली चुनाव को और गरमा रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने बयान दिया और उनकी तरफ से कह दिया गया कि उन्हें भरोसा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव जीतेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस के भीतर जो है वो बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया पलटवार करते हुए पृथ्वीराज चौहान पर कि जिसे लग रहा है अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं वो पार्टी छोड़ें, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लें। केजरीवाल की पार्टी अच्छा कर रही है तो उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा ऐसे नेताओं को यह लग रहा है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा, गोवा से लेकर हर जगह कांग्रेस को हराने गई थी। वो जब चुनाव लड़ रहे थे तो क्या कांग्रेस को हराने के लिए नहीं लड़ रहे थे? पार्टियां क्या करती है उससे तो मेरा कोई ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा स्तर पर एक अलायंस है, राज्य में कोई अलायंस नहीं था। और इन पार्टियों का हो सकता है इनको ये लगता हो कि भाई कांग्रेस शक्तिशाली रूप से दिल्ली में अगर ज्यादा लड़ लेगी, सरकार बना लेगी, तो फिर एक और राज्यों में एक इनकी वापसी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पटल या ग्राउंड है वो काफी हद तक कॉमन है। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान क्यों केजरीवाल की जीत की भविष्य? उनका मेरा ये कि अगर आपको इतना अच्छा लगता है, आप तो कांग्रेस के नेता हो, आप तो दिल्ली में रहे हो, अगर आपको लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर काम केजरीवाल ने किया तो आप केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आप सीनियर लीडर होंगे, लेकिन अगर आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो मैं सीनियर लीडर से कहूंगा ज्यादा अपनी अज्ञानता ना दिखाया करें इस तरीके के बयान देके। और मैं कह रहा हूं, आपको लगता है कि कांग्रेस के समर्थन नहीं होना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। संदीप दीक्षित जोरदार वार करते हुए पृथ्वीराज चौहान पर कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बयान क्या था जो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिया गया था? पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की जीत को लेकर भरोसा जताया था और यहां तक कह दिया था कि बेहतर होता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता दिल्ली चुनाव में। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं दिल्ली के भीतर अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के दलों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। वजह यह है कि सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के, लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी दिन रात जो देश को बांटने में लगी हुई है, जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी हुई है, हर चीज़ में झूठ बोलने में लगी हुई है, तो इनको तो हराना होगा। और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं कांग्रेस को छोड़ के, वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का मोहरा, ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। दिल्ली में लड़ाई जो है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है। दिल्ली में कोई इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। दिल्ली का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी का चुनाव है, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया है। वो बस केस ही करने के लिए, वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमियों तो वो तो। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी इस वक्त मौजूद है, दीपक रावत भी इस वक्त मौजूद है। दीपक, जिस तरीके से बीजेपी तो ठीक है समझ में आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल आक्रामक नजर आए। अभी पिछले दिनों ही लोकसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। ऐसे में ये रणनीति का हिस्सा कि कांग्रेस से दूरी दिखाई जाए और कांग्रेस पर हमला बोला जाए, ताकि चुनाव में जो वोटर है उसके मन में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहे ना। दीपक,
बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल इस चुनाव में आम आदमी पार्टी किसी भी लिहाज से कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहेगी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है वो एक वक्त में कांग्रेस का वोट बैंक ही था और जो अब आम आदमी पार्टी के साथ नजर आता है। तो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कांग्रेस को जमीन देना यानी कि अपनी जमीन को खुद से ही खिसका देना। तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है बहुत पहले ही कि कांग्रेस के साथ चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, जिस तरीके से उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साफ कर दिया है कि जो संदीप दीक्षित कह रहे हैं वो सिर्फ मोहरा है, जो बात कह रही है वो मेन तरीके से कांग्रेस कहना चाहती है और उनके जरिए बुलवा रही है। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल उनके साथ आ रहे हैं उस पर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। उनका कहना है कि ये जो मेन लड़ाई है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये साफ उनकी तरफ से कहा जाना है। और इसमें जो भी बाकी दल अगर सामने आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस से जुड़े उनके साथी दल हों, तो वो ये गलत कर रहे हैं। ये मैसेज भी उन्होंने देने की कोशिश की है। तो अरविंद केजरीवाल का सीधा और साफ कहना कि लड़ाई बीजेपी के साथ उनकी है और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के सभी दलों को उनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल, जरा जल्दी से बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। देखिए बलराम, साफ कर दिया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मतलब वही बात जो अन्य इंडिया गठबंधन के दल भी कह रहे हैं कि साहब इंडिया गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव तक सीमित था। एक तरीके से वही बात यहां पर अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है, ये अरविंद केजरीवाल कहकर गए हैं। तो जो चुनावी लड़ाई है उसकी रूपरेखा अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने रख दी गई है, उनका मुकाबला बीजेपी से ही। बलराम, बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन में जो घटक दल शामिल हुए थे वो लोकसभा चुनाव को लेकर के शामिल हुए थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के ना तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई बातचीत होकर के कोई तालमेल बन पाया और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग चुनाव मैदान में लड़ रही है। पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, तो लिहाजा आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है और यही वजह है कि जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वो बार बार ये कांग्रेस से कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस कम है और लिहाजा अगर दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत टक्कर दी जाती। और यही वजह है कि बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगर कोई सीधी टक्कर दिल्ली के अंदर दे रहा है तो वो आम आदमी पार्टी दे रही है, लेकिन कांग्रेस के संदीप दीक्षित बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और त्रिकोणीय मुकाबला है। और लगातार जिस तरीके से संदीप दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है और उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रही है, एक तरीके से उन्हें बी टीम बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर बयान दिया कि मजबूत ज्यादा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो पृथ्वीराज के चौहान जो बयान दे रहे हैं उनके बयान को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी सियासत तेज हो गई है। पृथ्वीराज के बयान को लेकर के आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।